करीब नहीं जाते, हम हलाल के करीब नहीं जाते, हम बड़ों की कदर नहीं कर पाते। सुन लो, जल से कमजोर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट एक लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना बड़ा शामियाना लगाया था, या कितने तुमने उलमा बुलाए थे, या तुमने कितना खर्चा किया था। हालांकि होगा हिसाब एक जर्रे जर्रे का, लेकिन सबसे पहले क़यामत में तुमसे ये पूछा जाएगा कि अज़ान हुई थी, नमाज तुमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तुमने रुकू किया था कि नहीं किया था, तुमने सजदे किए थे कि नहीं किए थे। याद रखिए, आप सबसे पहले नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। जिस गांव की मस्जिद आबाद रहती है उस बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है, सुभान अल्लाह। वहाँ खैरो बरकत का नुज़ूल होता है। जिस घर की औरतें नमाज पढ़ती हैं उस घर का तवाफ रहमत के फरिश्ते आकर किया करते हैं। इसलिए आज के जलसे में आपने नबी की विलादत पर बहुत सारी बातें सुननी हैं। नारायणपुर वालों, आपके यहाँ जो झंडी लगी है, ये जो गेट बना है, ये लाइट लगी है, गलियां सजी हैं, ये लाइटिंग जो होती है, आप सुन्नी है ना? अरे बोलो सुन्नी है? इधर वाले कहाँ हैं? भाजपा ही हैं कहाँ? सब लोग सुन्नी हो? गांव सजाते हो कि नहीं? झंडे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, इसका सबूत कहाँ है? आपसे अगर कोई पूछे कि बड़ा बड़ा झंडा लगाया हो, बांस के डंडा और कपड़ा के झंडा लगा दिया अपने दरवाजे पर, कहाँ लिखा है कि जलसे में ये झंडा लगाया जाए? कहाँ लिखा है कि ये लाइट लगाई जाए? कहाँ लिखा कि नारायणपुर सजाया जाए? कहाँ लिखा कि कन्हारा सजाया जाए? कहाँ लिखा कि नानपाड़ा सजाया जाए? इसका सबूत कहाँ है? तो सुन्नी मुसलमान ऐसे मुंडी खिजला के बोलता है कि भैया हमसे 3-5 ना करो, हमारे बाप दादा सजाओ ना तो हम सजाएंगे। कहाँ लिखा है कि हम नहीं जाने। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम करते तो सब कुछ हैं लेकिन पढ़ते नहीं हम लोग। पढ़ो, अपने उलमा से करीब आओ। नारायणपुर में जब भी जुलूस मोहम्मदी के मौके पर गांव सजाया जाए, लाइट लगाई जाए, झंडे लगाए जाए, तो आप उसका प्रूफ भी तलाश कीजिए, सबूत भी ढूंढिए, ताकि जब कोई बदअकीदा नबी का दुश्मन इसका सबूत मांगे तो सीना तान के आप खड़े हो जाइए ₹80 रोड पर और कहते जालिम, हम जो ये कर रहे हैं ये हवाई में नहीं करते हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के पास एक दलील मौजूद है। जो गांव सजा रहे हैं ये हम ऐसे नहीं करते, हमारे बड़ों ने सजाया है, हमसे पहले के लोगों ने सजाया है। कहेगा कहाँ लिखा है? तो आपको मैं यहीं बैठे बैठे एक बात बता करके जा रहा हूँ। आपको अच्छी तरह मालूम है मेरे आका सरवर कौनैन कहाँ पैदा हुए? बोलो मक्का में। बोलो ना कहाँ पैदा हुए? सब लोग बोलिए कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। मक्के में पैदा हुए। नबी की 2 जिंदगी हैं, एक जिंदगी का नाम है मक्की और दूसरी जिंदगी का नाम है मदनी। मक्की जिंदगी 53 साल, मदनी जिंदगी 10 साल। जब तक मेरे हमारे और आपके नबी मक्के में रहे खाली काफिर सताते रहे, जुल्म करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कूड़ा डाला गया, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, नबी के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया। नबी जब नमाज के लिए झुकते थे, सजदे में जाते थे तो ऊंट की ओझड़ी ला करके नबी के पुष्ट पर रख देते थे लोग। मगर मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया। सहाबा देख देख कर कहते थे या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे दो हम तलवार उठाएं, आप इजाजत दो हम इनको मार के गिरा दें, या रसूल अल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ कर दें, तबाह बर्बाद हो जाएं। मगर जिस नबी के जलसे में तुम बैठे हो ना, वो नबी कहता था, वो मेरे सहाबा सुन लो, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़बन कर नहीं आया। मैं किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं पैदा किया गया। वो लोगों, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर पैदा किया। जब जुल्म की इंतहा हो गई, सब्र का पैमाना छलकने लगा, 53 साल का जमाना गुजर गया, तब अल्लाह का हुक्म आया, महबूब बहुत हो गया,
बहुत हो गया, अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। सुभान अल्लाह कह जाओ, सारे लोग मिलके बोल जाओ, मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। तो मेरे आका सरवर कौनैन ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहा, अबू बकर ऐसा है, अल्लाह का हुक्म आया कि मक्का छोड़कर मदीना चलो। चलोगे साथ में? हाँ चलेंगे। इस वाकया बड़ा लंबा है, मगर मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरे आका सरवर कौनैन मक्का छोड़कर मदीना जाने वाले हैं और मदीना वालों को खबर हो गई कि रसूलुल्लाह मक्का से मदीना आने वाले हैं। ना वायरलेस, ना आज का ये फोन माइक्रोफोन, मगर किसी ने बताया कि वो लोगों रसूलुल्लाह मक्का छोड़कर मदीना आने वाले हैं। आज जो तुम लाइट लगाते हो उसका सबूत लो आप मुझसे, बुखारी शरीफ की हदीस। मदीना वालों ने जब सुना कि रसूलुल्लाह मक्का से मदीना आने वाले हैं, तो मेरे आका सरवर कौनैन की ज़बानी सुनिए, मदीना वालों ने क्या किया था। फसईदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूत तफर्रका गिलमानु वल खदमु फित तरीक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये हदीस सुनाया हूँ, सुभान अल्लाह कह दें आप। मेरे आका सरवर कौनैन फरमाते, जब मैं मदीना गया तो मैंने क्या देखा कि मदीने के मर्द और मदीने की औरतें सब छतों पर चढ़ गए और छोटे छोटे बच्चे अपनी जमात बना करके नबी की नात पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। और हदीस का अगला जो सुनिए, कहते हैं कि मदीना को लोगों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। ये लाइट नहीं थी, ये सोडियम नहीं था, ये ट्यूबलाइट नहीं, ये रेडियम नहीं, मगर चरागों से पूरा मदीना को लोगों ने दुल्हन की तरह सजा डाला। किसी ने पूछा, ओ लोगों मदीना क्यों सजा रहे हो, मदीने में ये चराग क्यों रोशन कर रहे हो, मदीना में इतनी लाइटें क्यों हैं, मदीना इतना सजा क्यों हुआ है। वो नरैनापुर वालों सुन लो, तो मदीने वालों ने कहा, आज रसूलुल्लाह हिजरत करके मक्का से मदीना आने वाले हैं, तो नबी की खुशी में हम लोग अपना मदीना सजाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। नबी मक्का से मदीना आने वाले हैं, तो नबी की मोहब्बत में आज मदीना सजाया गया। और हम तो बूढ़े की बात नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां नबी की नात पढ़ रही थी, गोल दायरा बना बना करके तब बजा बजा कर कह रही थी। किसी ने कहा, लड़कियों तुम इतना क्यों खुशियां मना रही हो, तुम्हें क्या पड़ी है। तो छोटी छोटी बच्चियों ने कहा, ओ लोगों हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि वही नबी के आने से, उसी पैगंबर के आने से अल्लाह ने हमको जिंदगी अता फरमाया है। तो छोटी छोटी बच्चियां मदीने की गलियों में खड़ी थी और कह रही थी, हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। अब अगर कोई आपके यहाँ आए और कहे कि ये रबीउल अव्वल के मौके पर तुम अपनी गली क्यों सजाते हो, जवाब क्या देंगे आप? तो जवाब मिल जाएगा आपको कि मुझसे बाद में पूछो, पहले मदीना जाओ और मदीना वालों से कह देना कि तुम लोगों ने मदीना क्यों सजाया। तो मदीने वाले कहेंगे कि रसूलुल्लाह हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो नबी की मोहब्बत में हमने अपना पूरा मदीना सजा डाला। तो हर नरैनापुर का सुन्नी मुसलमान उठ के खड़ा हो जाएगा कि जब रसूलुल्लाह की हिजरत के मौके पर मक्का से मदीना आने पर मदीना वाले अपना मदीना सजा सकते हैं, तो रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो नबी के गुलाम अपना गांव भी सजा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं, गलियां भी सजा सकते हैं। ये जुलूस, ये गांव सजाना, गलियां में लाइट लगाना, ये झंडे लगाना, खुशियां मनाना, तो ये तो खुदा की सुन्नत है और बाद में मदीना वालों की भी सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? बस आखिरी सबूत देकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, सुन लें आप। ये तो मदीना वालों ने, जुलूस निकलता है यहाँ से, निकलता है ना, कहाँ लेके जाते हैं? बाबा पीर भड़ंग पे, वहीं से फिर घूम के आ जाते होंगे। अच्छा, आपसे कोई कहे कि जुलूस निकाल रहे हो, वहां कहाँ निकला, तो आप कहेंगे मौलाना साहब यार हमारे यहाँ सब निकलता है। सुन लो आप, जुलूस का सबूत
जुलूस तो दुनिया में भी निकाला गया और यही जुलूस क़यामत में भी निकाला जाएगा। अगर एनर्जी खर्च कीजिए तो बताऊंगा। सुभान अल्लाह कहिए। तबीयत हमारी खराब है, आपकी थोड़ी खराब है। एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद बात अच्छी लग रही कि नहीं आ रही समझ में? अरे थोड़ी सी तबीयत ठीक होने दीजिए, मैं ऐसी तकरीर करूंगा कि आप हिले हिले घूमेंगे आप। हाँ, संभाले समझेंगे नहीं आप। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह सहाबी, या हज़रत अनस बिन मालिक, रिवाज में इख्तिलाफ। मेरे आका तशरीफ फरमाते, सहाबा की अंजुमन लगी थी। मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, क़यामत कायम होगी। बोलिए क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? इधर देखो, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? तुम लोग मरी हो कि ना? क़यामत कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे रसूल की ज़बान से सुनिए आप। अल्लाह का कुरान कहता है, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद के दो टुकड़े हो गए। क़यामत के दिन ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये दरिया का पानी, ये पहाड़ की बुलंदी, ये शजरो हजर, सब के सब मिट जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। 27वां पारा सूरह रहमान का ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना हो जाएगी। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली वो साथ है जो कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है, अबदुल आबाद बाकी रहेगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हे अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? क़यामत कायम होगी। मेरे आका फरमाते हैं, हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे, दुनिया मिट जाएगी, सब मिटा दिए जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। सूर फूकेंगे, दुनिया मिट जाएगी, और दोबारा फिर सूर फूकेंगे तो लोग अपने अपने कब्रों से जिंदा कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह कहते हैं आप। मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ कि जिसको आप तन्हाई में महसूस करेंगे तो इंशाल्लाह ईमान पैदा हो जाएगा। सूर फूका जाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी, दोबारा फिर सूर फूकेंगे इसराफील, तो सब अपनी अपनी कब्रों से जिंदा हो जाएंगे। तो सहाबी अनस बिन मालिक कहते हैं कि या रसूलल्लाह, दोबारा जब लोग जिंदा कर दिए जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान में पूछिए मौलाना नफीस से, आप मिट्टी देने जब कब्रिस्तान जाते हैं तो इस आयत करीमा को पढ़ते हैं, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह फरमाता है, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, दोबारा इसी में फिर बुला रहा हूँ। अरे मेरे बंदे घबरा मत, क़यामत के दिन हम दोबारा फिर तुझे इसी से जिंदा फरमा देंगे, इसी मिट्टी से फिर जिंदा किए जाओगे। इसराफील सूर फूकेंगे, दोबारा लोग अपनी अपनी कब्रों से जिंदा हो जाएंगे। अनस बिन मालिक कहते हैं, या रसूलल्लाह, तो सबसे पहले अपनी कब्र से कौन उठ के खड़ा होगा? क़यामत में सबसे पहले अपनी कब्र से कौन उठ के खड़ा होगा? मेरे नबी ने कहा, ओ अनस, सबसे पहले तेरा नबी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कब्र से उठ के खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी कब्र से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, खाली मेरे उलमा का तवज्जो फरमाए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। कहते हैं, या रसूलल्लाह आप खड़े होंगे? हाँ। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा तो लोग निकलते आएंगे, भीड़ लग जाएगी, अव्वलीन व आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। तो जो नबी के गुलाम होंगे वो नबी की तरफ भागेंगे, और जब रसूलुल्लाह के साथ तमाम लोग आ जाएंगे तो कोई पसीने से शराबोर होगा, कोई यहाँ तक डूबा, कोई यहाँ तक डूबा, कोई यहाँ तक डूबा, सबकी ज़बान ऐंठेगी वहाँ प्यास के लिए, प्यास के लिए। बरेली के इमाम कहते हैं, या इलाही, जब जुबानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो, सब सब प्यासे होंगे, पानी मांगेंगे, या रसूलल्लाह पानी अता कर दें आप, पानी, प्यास प्यास प्यास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, सब अपने अपने कब्रों से जिंदा किए जाएंगे। ये बात सुन लीजिए, 1 लाख भी देने के बाद कभी अगर चाहो कि ये बातें मिल जाएं, तो ये बातें आपको हर आदमी नहीं बताएगा।
ये उलमा ही हैं जो बताते हैं। मेरे नबी ने फरमाया सब प्यासे होंगे, इधर देखिए, मुझे देखिए इधर, सब पानी मुझसे तलब करेंगे, आका पानी पानी पानी। तो क़यामत में पानी कहाँ होगा? पानी का इंतजाम कहाँ? मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है कि क़यामत में 4 चीजों पर मेरी कुदरत रहेगी, मेरा कब्जा रहेगा। एक तो हौज़े कौसर पर अल्लाह ने, ए अनस तेरे नबी के कब्जे में अल्लाह ने हौज़े कौसर अता फरमाया। एक कुआं है हौज़े कौसर। मेरे नबी ने फरमाया वो अनस बताओ लोगों के हौज़े कौसर पर कब्जा मेरा मालिक मैं बनूंगा और मैं जिसे चाहूंगा वही पानी पिएगा। तो सारे लोग परेशान होंगे, पानी पानी पानी। तो सहाबा के बीच में मेरे नबी फरमा रहे थे कि मैं सबको पानी पिलाऊंगा। तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह कुआं होगा ना? कुआं, हाँ। रस्सी होगी? नहीं। डोल? नहीं। बाल्टी? नहीं। लोटा? नहीं। गिलास? नहीं। प्याला? नहीं। तो फिर इतराज यहाँ आप कर सकते हैं, तो फिर पानी कैसे पिया जाएगा? तो हजरत साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह जब सारी उम्मत आपसे पानी मांगेगी और वहाँ लोटा बाल्टी रस्सी नहीं होगी तो पानी कैसे निकालेंगे, कैसे देंगे? तो जरा अपने नबी का पावर सुने। मेरे नबी फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर की तरफ इशारा फरमाऊंगा, हौज़े कौसर के कुआं की तरफ इशारा करूंगा और हौज़े कौसर से पानी का प्याला भर भर करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो प्याले भर भर को ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह फिर तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जिस गुलाम के हाथ में जो प्याला जाएगा, ये नरैनापुर खोलो, अबे बिरयानी बांटे लागो तो ये हाथ ले, ये हाथ ले, हाँ लोग बेईमानी करने लगते हैं। आका फरमाते हैं हर प्याले पर हर गुलाम का नाम लिखा होगा और जिस गुलाम का नाम, जिस गुलाम का जिस प्याले पर नाम लिखा होगा वो प्याला उसी गुलाम के हाथ में जाएगा। सुभान अल्लाह। और वो पी पी करके मसरूर होंगे, सैराब होंगे। बरेली के इमाम कहते हैं कि जब हम प्याला पी रहे होंगे तो झूम कर कह रहे होंगे ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत के छोटे साहबजादे कहते हैं या रसूलल्लाह, आप भी कहते हैं या रसूलल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी।